सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अभिव्यक्ति कहते किसे हैं ये पहले समझना होगा। व्यक्ति है मनुष्य, और वह मनुष्य अपने भावों को जब व्यक्त करता है, प्रकाश में लाता है, कहता है, तो उस क्रिया का नाम है अभिव्यक्ति। तो ये अभिव्यक्ति जो है, इसके तत्व को यदि मनुष्य समझ ले तो इसमें ध्यान, जप, सब चीजें आ जाती हैं। इसके दो मार्ग हैं। एक मार्ग तो यह है कि बाहर में मूर्ति देखी और उस मूर्ति को हृदय पर स्थापित किया। बाहर की मूर्ति के रूप को अपने हृदय पर स्थापित किया, ये एक रूप हुआ। और अपने भीतर का एक भाव है, उस भाव को मूर्ति के रूप में स्थापित किया, ये दूसरा भाव। बात अभी नहीं समझ में आई होगी। जो कुछ कहा जा रहा है उसको थोड़ा समझना होगा। एक चीज ये है कि किसी ने मूर्ति बनाई, तो मूर्ति बनाई तो पहले अपने हृदय में मूर्ति की भावना, मूर्ति का रूप जैसा रहेगा उसी के अनुकूल तो वह मूर्ति बनाएगा। इतने लोग हैं मूर्ति बनाते हैं, किसी की मूर्ति बड़ी सुंदर और किसी की मूर्ति जो बनती है उसमें कोई आकर्षण नहीं। तो ये क्या, ऐसा क्यों? बात यह है कि जब तक मनुष्य के हृदय में भावों की पूर्णता न आए, रूप पूर्ण विकसित उसके हृदय पर न हो, तब तक रात्रि है लेकिन चंद्रमा नहीं। और ये नक्षत्र जो हैं, ये कहां तक प्रकाश देकर पथिक के लिए पथ प्रदर्शन कर सकेंगे। वस्तुतः जितना आनंद सूर्य की किरणों के द्वारा मनुष्य को प्राप्त होता है, उतना शीतल होने के कारण चंद्रमा के द्वारा पथ प्रदर्शन उतना नहीं होता। तो ये तो चंद्रमा और सूर्य की बात हुई। यथार्थ में आपको ये बतलाना है कि आप जिसकी मूर्ति को अपने हृदय में स्थान देना चाहती हो, ये क्रिया आपके भीतर आई या आपके भीतर उस मूर्ति का रूप आ गया और उसे अब आप बाहर देखती हो। ये दो रूप हैं आपके सामने, और अब भी नहीं समझ में आई होगी बात, क्योंकि ये एक ऐसा रूप है, एक ऐसी बात है कि मनुष्य जैसी कल्पना करता है वैसा ही रूप उसके सम्मुख आता है, और जैसा रूप देखता है वैसा ही भाव उसके भीतर आता है। तो जब तक आप भाव की उपासना नहीं करती हैं, तब तक आपके लिए बाहर की मूर्ति न भीतर जा सकती है और न भीतर की मूर्ति बाहर आ सकती है। आने के लिए आपके भीतर में भाव चाहिए, और इसी भाव के लिए ही बार बार बातें कही जाती हैं। भाव की भी बातें होती हैं, प्रेम की भी बातें होती हैं, श्रद्धा भक्ति की भी बातें होती हैं। लेकिन बात करते करते कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिन बातों को मनुष्य मुख से कह नहीं सकता।
और जब मनुष्य मुख से कह नहीं सकता, उस समय उसके हृदय में एक भाव पैदा होता है, एक अनुभव का भाव पैदा होता है। अनुभव को मनुष्य व्यक्त करने के लिए जाए तो यथार्थ तो वह नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी रूपरेखा अवश्य ही किसी के सम्मुख कह सकेगा। लोग न भक्ति को जानते हैं और न प्यार को। आप कहोगी कैसे? देखा है महापुरुषों को, सुनी है उनकी बातें। पहले वो माला चढ़ाते हैं अपने इष्ट के लिए, और माला चढ़ाते चढ़ाते फिर अपने ही भीतर उस इष्ट की प्रतिमा को धारण कर लेते हैं। और जब वो भीतर धारण कर लेते हैं अपने प्रियतम की प्रतिमा को, तो वे अपनी ही पूजा करने लगते हैं। तो ये अपनी पूजा दो व्यक्ति कर सकते हैं। एक तो यदि आदमी पागल हो जाए तो अपने गले में माला डाल लेगा, या फिर बहुत पहुंचा हुआ हो जो अपने शरीर के भीतर ही नारायण को स्थापित किया हुआ समझता हो, वो अपने गले में माला डाल सकता है। और ये जो कोई किसी के गले में माला डाले, ये तो एक ऊपरी उपचार है, इसमें कहीं कुछ नहीं। एक बार महात्मा बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और ऋतु जो थी वो बसंत का आगमन था, अर्थात पतझड़। लेकिन पतझड़ होने पर भी जिस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध लेटे हुए विश्राम कर रहे थे, और उनके पास ही उनका शिष्य, बहुत प्रिय शिष्य जिसका नाम था आनंद, वो बैठा हुआ। देखता क्या है कि भगवान बुद्ध के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है, और कुछ समय के पश्चात आकाश से मधुर मधुर आवाज आ रही है, बाजे बज रहे हैं। तो साधारण व्यक्ति तो यही न समझेगा कि भाई इससे बड़ी पूजा क्या होगी कि प्रकृति जो है वो स्वयं वर्षण कर रही है पुष्पों का महात्मा बुद्ध के शरीर पर, और उनकी उस तपस्या के फल स्वरूप आकाश से आवाज आ रही है मधुर मधुर। किंतु उस समय महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, यही समझने की चीज है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, देख आनंद, ये पूजा नहीं, ये मेरी पूजा नहीं, मेरी पूजा है मेरी वाणी। जो मेरी वाणी को मानकर चलेगा वही यथार्थ में मेरी पूजा करता है। ये तो प्रकृति की पूजा है, प्रकृति के भीतर भाव है। फूलों का भी समय नहीं आया, लेकिन वर्षा हो रही है फूलों की, और आकाश में कहीं कुछ दिखलाई नहीं देता, किंतु आनंद मनाया जा रहा है वाद्य यंत्रों के द्वारा। दुनिया इसी को बहुत समझती है कि देखो किस प्रकार फूलों की वर्षा हो रही है, कैसे माला पहनाई जा रही है, कैसे ये सब हो रहा है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ये पूजा नहीं, पूजा है वाणी की। और यही उन्होंने कहा, देख आनंद, तेरी आंखों में आंसू, तो ये क्यों नहीं समझता कि जो आज पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित। नाशवान शरीर की पूजा करके तू नाश को प्राप्त होगा, और अमर भाव की पूजा करके तू अमरत्व प्राप्त करेगा। तेरा रोना मुझे अच्छा नहीं लगता आनंद, तेरा नाम आनंद है, तू अपने नाम के अनुसार आनंद बना। ये मेरा शरीर नाशवान काफी वृद्ध हो चला है, मुझे तो छोड़ना है, किंतु तू ऐसा क्यों समझता है कि मेरा शरीर सदा बना रहे। तू ऐसे स्थान पर मुझे बैठा ले कि मेरा शरीर रहे या न रहे, लेकिन मेरा भाव, मेरा प्रेम, मेरी भावना तेरे हृदय में सदा जागृत रहे। ऐसे स्थान पर तू मुझे बैठा कि मेरा शरीर नाशवान वो रहेगा या न रहे, लेकिन मेरा भाव तेरे हृदय में सदा बना रहे और तुझे उत्साह देता रहे। तू एक कदम चल, मेरा भाव तुझे 10 कदम चलने का उत्साह देगा। क्यों इस नाशवान शरीर की पूजा करके
अपने आप को मिथ्या भाव में ले जा रहा है। सच्ची पूजा तो सद्गुरु की वाणी, जो सद्गुरु है वही जगत गुरु। कारण उसका ये है कि वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं आया, वो तो समष्टि के लिए आया है, सबके लिए आया है। और आया है संकेत करने के लिए, संकेत देने के लिए, प्यार का भाव देने के लिए, भीतर की भावना को जगाने के लिए, रोते सोते को उठा करके आनंद पूर्ण बना करके एक जीवन का पथ दिखलाते हुए चले जाते हैं महापुरुष। लोग समझते कम, लोगों ने ऊपरी पूजा को ही प्रधानता दी है, किंतु महापुरुषों की पूजा उनकी वाणी है, उनका शरीर नहीं। आज शरीर की पूजा करने वाले, मूर्ति की पूजा करने वाले अनेक अनेक आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन कितने वे लोग हैं जो केवल अपने सद्गुरु की भावना को लेकर उनकी वाणी के लिए अपने शरीर को भी त्याग करने के लिए तैयार। क्या कितने आदमी मिले? कारण क्या है? भाव कुछ ऐसा मिला कि अभाव की ही सृष्टि हुई। ऐसी अवस्था में यदि हम आपको प्यार की बातें कहें तो प्यार तो सह नहीं सकेंगी आप, क्योंकि जिसने पीतल को ही सोना समझ रखा है, जिसने वासना को ही प्यार समझ रखा है, वो प्यार को क्या जाने। जो सुख को ही आनंद समझ बैठा है, वो आनंद को क्या जाने। क्योंकि प्यार तो केवल प्रभु से होता है, और आनंद तो आत्मा का भाव। ये वस्तुओं का भाव जो है ये आनंद प्रद नहीं, ये तो सुखप्रद है। और जो भीतर की भावना में जागरण पैदा करके एक महाभाव देकर मनुष्य की चिंता हरण कर लेता है, वो तो प्यार है। किसका प्यार है? अदृश्य का प्यार, जो हमें दिखलाई नहीं देता। आज हमें उसी को पकड़ना है, जिसे भगवान कहते हैं। हम भगवान नहीं कहते, हम कहते हैं हमारा प्यारा, हमारा प्रियतम, जो हमारे तम को हटाकर प्रिय भाव से संपूर्ण जगत को दिखलाता और संपूर्ण जगत ही उसमें एकाकार हो जाता। ऐसा जो प्रियतम है, उस प्रियतम की भावना को लेकर ही हम जीवित हैं। हमारी साधना तेरा प्यार, हमारी आराधना तेरा प्यार, और हम तेरे प्यार के भिखारी। ये जो इस प्रकार प्यार की भावना है, जिसे मधुर भाव कहा जाता है, इस मधुर भाव की उपासना भक्तर भगवान को एक कर देती है। क्योंकि भगवान भी प्यार को सह नहीं सकता, अपने प्यारे को अपने में समा लेता। तो ये प्यार, जिस प्यार के लिए प्राणी का जन्म हुआ संसार में, किंतु उस प्यार को वासना के रूप में बदल दिया मनुष्य ने, शरीर के प्रति वासना रखकर। प्रेम में कहीं कुछ नहीं। प्रेम एक ऐसी भावना है कि जिस भावना में न छूना है, न हटना है, न कहीं कुछ करना है। नदी में स्नान करने वाला जब तक वो नदी में है, तब तक वो नदी के जल से दूर नहीं हो सकता। उसी प्रकार जो प्रभु की भक्ति में लगा हुआ है, और जब तक वो भक्ति में है तब तक वो प्रभु से अलग नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान जो है वो भी दुनिया के भक्त हैं, और दुनिया भी है वो भगवान की भक्त है। किंतु जिसने भक्ति को जाना और पहचाना, वही यथार्थ समझ सकता है कि भगवान का प्यार, भगवान की भक्ति क्या है। यदि हम ये कहें कि भगवान भक्त है दुनिया का, तो भक्त का मतलब क्या हुआ? दुनिया को प्यार करता है, दुनिया का भक्त। यदि भगवान न हो तो दुनिया में रहना मनुष्य का कठिन हो जाए। और ये दुनिया भगवान की भक्त है या नहीं, ये दुनिया जाने। जिसने भक्ति का आश्रय लिया वो तो भक्त क्या, वो तो उसी में लीन हो गया। कहा जाता है कि एक पगली थी,
मधुर भाव की पगली, और वो जब गीत गाती, माँ का गीत गाती, तो रामकृष्ण परमहंस उस गीत को गा करके, सुन करके समाधिस्थ हो जाते। आखिरी समय था जीवन का रामकृष्ण परमहंस का, और भक्तों ने ये विचार कर रखा था कि इस पगली को किसी प्रकार हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि यदि वो भावावेश में यदि आ जाएंगे तो उनका शरीर और भी शीघ्र संसार से विदा हो जाएगा, और वो सह नहीं सकेंगे प्यार के भाव को, मधुर भाव को। एक माँ का भाव है, एक प्यार का भाव है। प्यार का भाव जो है वो तो बड़ा अनोखा सा मालूम होता है। वो इस तरह से कि जिससे प्यार करता है ना, उससे वो अलग नहीं रह सकता। अपने प्रिय से अलग रह करके वो एक क्षण भी नहीं रह पाता। वो चाहे ज्ञात में हो चाहे अज्ञात में हो, चाहे उसका रूप सम्मुख हो या भाव सम्मुख हो, चाहे जिस रूप में हो, प्यार करने वाला अपने प्रिय से अलग नहीं रह पाता। और ये माँ का भाव है, ये वात्सल्य भाव है, ये बच्चे का भाव। अवश्य ही माँ बच्चे को दूध पिलाती है और फिर बच्चा खेलने लगता है, लेकिन जो प्रिय है उसके खेलने का स्थान तो अपना प्रियतम है। वो कहाँ जाकर खेलेगा? उसके लिए तो और कोई स्थान नहीं कि जहाँ जाकर वह खेल सके। उसका खेल, उसका मेल, उसका भाव, उसका प्यार केवल उसका प्रियतम। तो जब वो पगली मधुर गीत गाती, गला बड़ा मीठा, रामकृष्ण परमहंस सुनते सुनते समाधिस्थ। भक्तों ने बहुत चेष्टा की, और वो पगली थी ऐसी कि इधर उधर किसी को न देखे और ऊपर चढ़ जाए। एक तल्ले में रामकृष्ण परमहंस ठहरे हुए थे, जिस समय बहुत बीमार थे उस समय, और जहां उसने एक पंक्ति गाई नहीं कि बस रामकृष्ण परमहंस जो थे वो समाधिस्थ हो जाते। सब जितने थे, यहां तक कि एक बार एक भक्त ने केवल उसको पकड़ा ही नहीं, थाने तक पहुंचा दिया कि अब थाने में ये गिरफ्तार रहेगी, अब इसको कोई छोड़ेगा नहीं, ये यहीं बैठी रहेगी, रामकृष्ण परमहंस के पास नहीं जाएगी। लेकिन वारी पगली, थाने वाला भी क्या कह करके पगला, यही ना माँ का गाना गाए, माँ का गाना गाए, वो सुने, वो भी खुश हो जाए। पर भाई इसको पकड़ना, इसने तो कुछ अपराध नहीं किया, ये पागल है माँ के पीछे, मधुर भाव के पीछे। तो इसलिए फिर वो वहां से निकल पड़े और फिर जाकर के वैसे ही गाना सुनाए और वैसे ही समाधिस्थ हो जाए। ये जो मधुर भाव है, इस मधुर भाव के कारण ही मीरा अमर हो गई। मीरा की जो भक्ति है वो कबीर की भक्ति की तरह नहीं, तुलसीदास की भक्ति की तरह नहीं। मीरा की भक्ति जो है मधुर भाव की भक्ति है, प्रियतम। और इसी प्रियतम के कारण मीरा भी उसी में समा गई। तो बार बार मीरा की बातें कह करके आखिर हम क्या आपसे कहना चाहते हैं? बात यह है कि मधुर भाव प्रभु के प्रति जितना आनंददायक है उतना और भाव शायद नहीं। यह तो वात्सल्य भाव भी है, दास्य भाव भी है, सखा भाव भी है, कई भाव हैं, लेकिन इन सब भावों में मधुर भाव सबसे निकट का है। कोई ये पूछे कि प्यार कैसे किया जाता है, तो फिर ये कहना होगा कि तुम बोलते कैसे हो। अगर तुम्हारे हृदय से आवाज फूटती है, प्रकाश में आती है, अभिव्यक्त करते हो तुम अपने भाव को, विचार को, तो प्यार उसके साथ। अप्रसन्न होकर के बोलो, चेहरा खराब हो जाएगा। क्रोधित होकर के मनुष्य जब बोलता है तो उसका चेहरा खराब हो जाता है। आप कभी क्रोधित होना मत, और यदि कभी क्रोधित हो जाओ तो अपना चेहरा देखना, आईने में देखो तो कितना भयानक आपका चेहरा हो जाएगा। और प्यार से यदि आप आईने में अपना मुख देखोगी तो आप आईने को भी प्यार करने लगोगे। इतनी बड़ी शक्ति है इस प्यार में। ये जड़ है आईना, और इस जड़ आईने में जब मनुष्य अपने प्यार की दृष्टि को देखता है तो उसी पर समा जाना चाहता है, क्योंकि वो उसका एक रूप बन जाता है, प्यार का एक रूप सम्मुख आ जाता है।
मैं कैसा दिखलाई देता हूँ, इसके लिए देखा होगा अपने लोग खड़े हो जाते हैं आईने के सम्मुख और अपने कपड़ों को ठीक करते हैं, ये करते हैं। वो तो भाई दुनियादारी वाले आदमी हैं, इसलिए मेरी टाई ठीक बंधी कि नहीं, मेरा ये कोट ठीक है कि नहीं, मेरी पैंट ठीक है कि नहीं, इस फेर में जाते हैं। लेकिन जो भगवान वाले होते हैं, भक्त होते हैं, वो तो अपना चेहरा देखकर अपने ही मस्त। ऐसा है ये, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस की अवस्था विशेष एक बार ऐसी हो गई थी कि लोग आते थे उनके पास, और ग्रामीण लोग जूते का उस समय, आज से 80 वर्ष पहले, 90 वर्ष पहले जूते का इतना प्रयोग लोग करते नहीं थे। और विशेषतः अब भी आप जाओ कहीं मंदिर में तो जूते तो आपको बाहर रखने पड़ेंगे, लेकिन वो तो ग्रामीण लोग ऐसे ही आते और ऐसे ही सीधे चले जाते उनके दर्शन के लिए। दिन में जितनी बार, 2 बार आते, 3 बार आते, उनके पैरों की धूल जम जाती वहां। जब संध्या होने को आई तो रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया, उस धूल को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद हाथ में लेकर कहते, ये मेरे भक्तों की धूल है, ये मेरे भक्तों की। आंख से आंसू गिरता। धूल जो थी अब उसमें जल पड़ने से वो गीली हो जाती, और गीली होने के बाद रामकृष्ण परमहंस उसको ऐसे अपने शरीर पर लगाते जैसे कि कोई व्यक्ति चंदन लगाता हो। ये मेरे भक्तों की धूल है, ऐसा कह करके अपने तमाम शरीर में, बाह में, सब जगह वो। आप सोचो, एक भगवान का भक्त है, उसके भीतर इतनी करुणा, इतना प्यार आने वाले लोगों के प्रति, तो वो भगवान, उसकी महिमा का तो कहना ही क्या, उसके भीतर कितना प्यार होगा। किंतु मनुष्य, वासना में फंसा हुआ मनुष्य, प्यार की झांकी भी नहीं देख पाता है कि प्यार क्या है। अंधे को आंखें देता है जैसे सूरदास को, और रैदास, कबीर दास, सुंदर दास, कितने ही दास हुए प्रभु के, लेकिन दास इसलिए हुए कि उन्हें प्यार की आवश्यकता थी। वो उस रूप में नहीं थे जिस रूप में कि राधा का रूप था या मीरा का रूप था। दास होकर उन्होंने भक्ति पाई और दास होकर ही उन्होंने प्यार पाया। और उनके जो भजन है उनको यदि मनुष्य पढ़े, सुने, देखे तो भीतर में प्यार की सृष्टि होती है, आवाज होती है, भीतर से आवाज होती है। जिसका भीतर स्वच्छ है, जिसके भीतर में दुनियादारी की निरर्थक बातें नहीं, जो प्रभु का होकर ही आया है और एक दिन प्रभु का होकर ही संसार से विदा होगा, उसे जपना नहीं पड़ता। जैसे कि पिछली बार एक बार कहा कि जो अपना है उसके लिए जपना क्या, जो अपना है उसके लिए जपना क्या। जपना तो उसके लिए कि जो अपने से दूर हो। किंतु ये अवस्था मनुष्य की होती नहीं तब तक, जब तक कि उसके हृदय में प्रेम का स्रोत प्रवाहित तो नहीं होता। ये प्यार है जो मनुष्य को अंधा बना देता है दुनियादारी के कामों से। दुनिया चाहती है कि मेरा दास बन के रहे, और वो कहता है मैं राम का दास हूं, मैं तेरा दास नहीं। तो क्यों मुझे व्यर्थ तंग करती है? मैं तेरे साथ रहने वाला नहीं, क्योंकि मैंने देखा जो तेरे गुलाम होकर के जाते हैं वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, छटपटाते हैं, और जो राम का गुलाम होकर, राम का दास होकर के जाता है वो हंसता हुआ जाता है, पूछता है तेरे बच्चों की क्या हालत होगी, तेरी स्त्री की क्या हालत होगी। गुरु का शिष्य कहता है जो दुनिया की, वो ये नहीं कहता कि किसी को बुलाकर ये कहे देखो मेरे बच्चे हैं, इनकी तुम देख रेख करना। ये जो मैं आपको बात सुना रहा हूं ये अभी की घटना है। अपने गुरु को बुलाया उसने, गुरु का दर्शन किया उसने, और गुरु का दर्शन करने के बाद जब उसकी हालत बिगड़ने लगी और लोगों ने पूछा कि इन बाल बच्चों का क्या होगा, तो उसने यही कहा कि जो दुनिया का होता है। रोना नहीं, रोएगा क्यों? जब सम्मुख गुरु खड़ा है तब रोना कैसा? जिसके सम्मुख सदगुरु खड़े हुए हैं
उसके लिए रोना कैसा रोना, दुनिया वालों के लिए जो दुनिया की तरफ देख करके रोते हैं कि इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। भीतर की भावना ही मनुष्य को कमजोर बनाती और भीतर की भावना ही मनुष्य को सजोर बनाती। जब कभी मनुष्य के भीतर में सद्गुरु की भावना आती है तो वो निर्बल नहीं रह पाता, वो तो बलवान हो जाता है सद्गुरु की कृपा के बल पर। पहले लोग एक भजन गाया करते थे, आजकल वो भजन नहीं गाते। जब सांवरा निकट हो ये प्राण तन से निकले, ऐसा भजन। ये गंगा जी का तट हो, सांवरा निकट हो तो प्राण तन से निकले, ऐसा लोगों का भाव। ये नहीं कि मेरे बाल बच्चे सब चारों तरफ मुझे घेर के रहें और मैं उनको देखूं, वो मुझे रोए मैं उनको रोऊं, ये दुनियादारी का खेल। लेकिन जब सांवरा निकट हो तो सांवरा निकट हो, सांवरा कहीं गया हुआ थोड़े ही है, वो तो समीप है, वो तो भीतर की भावना में है। वो जो प्रारंभ में जैसे कहा कि तस्वीर बनाई जाती है पहले हृदय में तब बाहर में, और जिसके भीतर ये शक्ति नहीं वो पहले तस्वीर बाहर देखता है फिर अपने भीतर भावना ले जाता है। किंतु अधिकांश लोग यही करते हैं कि तस्वीर देखते हैं और तस्वीर वहीं रह जाती, अपने भीतर नहीं ले जाते। और अगर उस तस्वीर को भीतर ले जाए तब तो वो उस तस्वीर के अनुरागी हो गए, प्रेमी हो गए, भक्त हो गए। लेकिन बात सुनी, कान तक पहुंची, दिमाग में भी कुछ असर हुआ, लेकिन दिल पर कुछ नहीं। क्यों? वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ये है कि अंग्रेजी में कहावत है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, माने समान धर्मी होने से समान धर्मी को खींच लेता है, जैसे कि समुद्र जो है वो नदी को खींच लेता है। तो भीतर में जब प्रभु का प्यार होगा तो वो तस्वीर बाहर रहेगी कैसे, वो तो भीतर ही चली जाए। लेकिन लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, भीतर लाइक है नहीं, पसंदगी है नहीं, तो फिर बाहर की तस्वीर भीतर जाएगी कैसे? भाई ये रास्ता इसलिए है कि दुनिया में भटकते भटकते और दुनिया में आते जाते न जाने कितने ही जन्म बीते हैं। लेकिन आज इस चीज को समझ रखना होगा कि कल देवोत्थान एकादशी, देवता उठते हैं 4 महीने के बाद, और यहाँ तो 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के पश्चात भी भीतर वाला देवता अभी तक उठा नहीं, जागा नहीं। क्यों? कोई कान में मधुर आवाज पहुंचाने वाला आया नहीं, जो कहता मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, तुझे भय नहीं। ये अभय वाणी सुनाने वाला जब तक आता नहीं है तब तक मनुष्य आगे बढ़ नहीं पाता। और ये प्यार ही है सद्गुरु का, जो अपने प्रिय शिष्य को आगे बढ़ाता है। जब तक पात्रता मनुष्य में नहीं आती तब तक उसे उपदेश देता है, और जब पात्रता उसमें आ जाती है तो वो कहता है चल। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे कैसे तैरना सिखलाया, ऐसे तैरना सिखलाया कि पकड़कर पानी में फेंक दिया मुझे, और जब पानी में फेंक दिया गया मैं, तो मैंने हाथ पैर चलाने शुरू किए, और जहां कहीं डूबने का हिसाब हुआ, चट से पिता का हाथ। यही तो भक्त और भगवान का हाथ। जब हम दुनियादारी में डूबने लगते हैं, वो हाथ उठा के कहता है ऊपर उठ, ऊपर उठ, ऊपर। तेरा रास्ता आनंद का रास्ता, तेरा रास्ता प्यार का रास्ता। तू दुनिया के लिए नहीं आया है, तू मेरे लिए आया है, तू प्रभु के लिए आया है। कहाँ तू भ्रमित होकर के चला जा रहा है? उठ ऊपर। डूबने देगा नहीं, फेंक दिया उसको और तैरना सिखलाया उसको। क्यों? यदि वैसे कुछ लकड़ी और कोई चीज पकड़ करके तैरना सिखलाता तो वो स्वाभाविक नहीं होता। स्वाभाविक तैरना तो यही, पानी में फेंको, बचो, और जहां डूबने की बात वहां हाथ, डूबने की बात वहां हाथ। डूबने देगा कैसे? जिसने फेंका है
डूबने के लिए फेंका नहीं, तैरने के लिए फेंका। तो हम दुनिया में आए हैं इस भव सागर को पार करने के लिए, तैर करके जाने के लिए, न कि दुनिया में फंस करके यहीं मर मिटने के लिए। तो प्यार की बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन कहीं नहीं जाती। प्यार का तो रास्ता कुछ ऐसा है कि जिसके हृदय में प्यार बस गया, उसके लिए कहा गया है प्राणों में बस गया, प्राणों में बस गया, बस गया, बस गया। वो दुनिया से गया, दुनियादारी का अब उस पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि प्राणों में बस गया। जो प्रभु की भावना प्राणों में बस गई, बस गया, वो दुनिया की दृष्टि से गया, क्योंकि अब दुनिया उसे अपनी ओर खींच नहीं सकती। उसका प्यार महान का प्यार है। उसका प्यार इन छोटी छोटी वस्तुओं का प्यार नहीं जो उसे खींच करके इसी दुनिया में रख छोड़े, बल्कि इसका प्यार महान का है, इसलिए वो महान तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बस आज यही सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।